हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम केमिस्ट्री फिजिक्स क्लासेस में। आज है लेक्चर नंबर 5 जीओसी का, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महासंग्राम चल रहा है, उसका जीओसी वाले पार्ट का 5 नंबर लेक्चर है। तो आप पीछे देख रहे हैं एप्लीकेशन पार्ट हम लोग डील कर रहे हैं, तो वहां पर 2 एप्लीकेशन डील कर चुके थे। एक थर्ड एप्लीकेशन हम लोग को देखना है, एप्लीकेशन वाला पार्ट। उसको देखते हैं, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए। आपको जीओसी कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, 11th 12th के बच्चे अगर ये लेक्चर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा, उनको फायदा ही है। वो चीजें सीख जाएंगे तो 12th के बाद अच्छा टारगेट कर सकते हैं। तो ठीक है जी। बाकी तो जो टारगेट वाले बच्चे हैं उनको तो सब पता ही होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक सी पार्ट में। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है? एनर्जी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज और दोनों की इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। मींस जिसकी स्टेबिलिटी या एनर्जी कम होगी उस, अरे सॉरी, जिसका चार्ज और एनर्जी कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ से यही कॉन्सेप्ट है। अब फिर एक पार्ट था, हम लोग जो अभी सब पढ़े हैं उसी पार्ट को देखते हुए एक पार्ट था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड पार्ट है। देखिए, ये सब आप लिख दो। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई ग्रुप, नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप, सॉरी यहाँ लिख दीजिए नंबर ऑफ एनओ, सॉरी ये शॉर्ट फॉर्म है, नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप। अब सेकंड पार्ट है यही, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप्स, माइनस नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप, यहाँ नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप। ठीक, ये पार्ट आप उतार लीजिए। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इट इज क्लियर और नॉट? ओके, विजिबल। ओके, ओके, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, एप्लीकेशन वाला पार्ट। तो ये यहाँ तक ये पार्ट तो खत्म हुआ। एप्लीकेशन में 3 पार्ट हम लोग डील कर दिए। अब हाँ, ये वाला पार्ट। लेकिन देखिए, अब जो ये एप्लीकेशन वाले पार्ट में कौन सा पार्ट हम लोग को चल रहा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए, जो दोनों तीनों पार्ट हम लोग डील किए थे वो किसके अंडर में था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के अंडर में। ये वाला पार्ट थोड़ा पढ़ाने के चक्कर में लिखना, कोई बात नहीं। वो अब जो हम लोग ने 3 पॉइंट डिस्कस किया था, इसके अंडर में 3 पॉइंट था। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हाँ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, द स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करने का। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। ये एक क्वेश्चन अभी जो बताए थे हम लोगों ने, वो उस पे आते हैं। ये हो गया, ये वाला ऑप्शन। ठीक, ये क्वेश्चन है, बुकलेट का ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। ये हो गया ये वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए। ठीक, बी सी डी। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इसका क्या होगा बताइए हमको। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
चलिए, हमने बताया भी है कि अगर पॉजिटिव चार्ज के बगल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज होगा। अभी मैं जस्ट पीछे बताया हुआ था। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मोर नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप मोर स्टेबल कार्बोकैटायंस, ये आप एक पॉइंट स्टार बना के आप लिख लीजिए, 5 स्टार बना दीजिए, यहाँ पर 5 स्टार बना लीजिए। वहां लिखिए कि मोर नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप more number of plus I group more stable carbocation, more stable carbocation। ठीक है, समझे। अब बात करते हैं, यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, बी सी डी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। देखिए, नंबर ऑफ आई ग्रुप इंक्रीज किया, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर गया। हाँ, ठीक है, ये हो गया। अब जस्ट इसके अपोजिट में एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम लोग करते हैं। ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। ये हो गया पापा, ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू दोनों पार्ट हम लोग डील करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू दोनों पार्ट डील करेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, उसको मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ पर देखिए, सपोज ये कार्बोकैटायन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप। ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप। अब पार्ट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक भी। अब यहाँ पर देखिए, एक पार्ट हम लोग ने देखिए, अब कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन दोनों को साथ में हम लोग डील करते हुए चलेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा चीजें। अगर कार्बोकैटायन के बगल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीजेस। ये वाला एप्लीकेशन वाले पार्ट में डील किए थे। चलिए, ए बी सी, हाँ, और यहाँ पर एक, अब ये डी वाला ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, वीडियो पॉज कीजिए, बताइए, नहीं तो हम ही बता दे रहे हैं क्या दिक्कत है। स्टेबिलिटी देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप इंक्रीज करा मतलब सबसे अनस्टेबल होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप है, मींस यहाँ पर एक भी नहीं है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सी बी ए। ठीक है, अब इसको कीजिए, ये वाला पोर्शन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से बिल्कुल। अब स्क्रीनशॉट लेते रहिए और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, जब प्रॉपर नोट्स आप बनाएंगे तभी तो पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका, आपने ये देख लिया। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप का देखा आपने, अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तब देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप H, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
ये क्या है, ए बी सी, दिस इज डी, क्लियर और नॉट, क्लियर है, विजिबल, ठीक। चलिए, तो ये वाला पार्ट हो गया ए बी सी डी। तो हम लोग ने बताया था कि अगर एडजेसेंट कार्बोकैटायन के एडजेसेंट में नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आल्सो इंक्रीजेज। देखिए, ये मोर स्टेबल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि एप्लीकेशन वाले पार्ट में मैंने बताया था। तो इसका अभी जो क्वेश्चन मैंने किया था ये वाले पार्ट पे था, बी सी डी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, ठीक। ये हो गया। अब देखिए, दो टाइप्स का क्वेश्चन मैंने बता दिया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आपको मैं बुकलेट, मैं डेली प्रैक्टिस पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पीडीएफ में, आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन। देखिए, ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो हाई इंडक्टिव इफेक्ट का हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। यही रोल है इसका। देखिए, ये कार्बोकैटायंस का हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बस और कुछ नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट में। फिर उसके बाद अब इसी पार्ट को हम लोग डील करेंगे किसमें, निगेटिव चार्ज जनरेट करके। इसी पार्ट को हम लोग डील करेंगे निगेटिव चार्ज के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मीन्स एनायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मीन्स एनायन, तो क्या बोलते हैं, एनायन। ये सब आपको पता होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट चीजें करा रहा हूँ। हाँ, ठीक, ए बी सी डी। अब देखिए यहाँ पर, अब इसके इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए, अगर निगेटिव चार्ज के जस्ट एडजेसेंट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप इंक्रीज एडजेसेंट कार्बन, निगेटिव कार्बन, तो क्या होगा, एनायन स्टेबलाइज होगा। तो एनायन की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, अभी कार्बोकैटायन हम लोग ने डील किया था, अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ anion, stability of anion order क्या होगा, number of electron withdrawing group increases adjacent negative carbon, adjacent negative charge, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, दिस। देखिए, ये वाला पोर्शन हो गया क्लियर। पूरे कितने क्वेश्चन को ये होल्ड करते हुए चल रहा है, आप दिमाग बात, मैं जो बार मतलब बात बोल रहा हूं आप समझिए उस बात को, ठीक है। ये वाला पार्ट बहुत बहुत क्वेश्चन को हल सॉल्व करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गया। अब निगेटिव चार्ज यहां पर है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज इन एडजेसेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज एडजेसेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, मींस ये एनायन को डीस्टेबलाइज कर रहा है, मींस स्टेबिलिटी ऑफ, मतलब डीस्टेबलाइज कर दिया तो मींस स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिक्रीज कर जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का ऑर्डर क्या होगा, D is greater than R, C is greater than B is greater than A, ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, एग्जाम्पल के थ्रू चीजें समझ में आ रही हैं, क्लियर और नॉट। चलिए, यहां पर क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को मैं डील किया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट को मैंने एज अ नॉर्मल वे में डील कर दिया। इससे क्या होगा, आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक।
तो हम लोग इसको हटाते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए जो जो पार्ट मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। एप्लीकेशन वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी। देखिए कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी थी वही पोर्शन कार्बो एनायन में यूज हुआ, बस अपोजिट हो जाएगा चीजें, ठीक है, वो आपको क्लियर हुआ। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ एग्जाम